अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है वाज और वर। नॉर्मली ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस में। जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे तो हमने इनको स्टडी किया था, लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर इस्तेमाल होता है। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी सारे जो सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट वर्ब की फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो इट्स क्वाइट इजी। तो इसके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय और एंड पे ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये हमारे लिए क्वाइट इजी है कि हमें वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं रखना पड़ेंगी, सिर्फ हमने थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। ये है जी, इसमें भी बात वही है कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। ऐसा ना हो कि जो गिवन सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो। नो, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो ये सारी मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंसेस की हैं। तो ये है जी, यू एट एन एप्पल। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये आ जाएगा जी एन एप्पल। अब देखिए ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वाज लगेगा, क्योंकि ही शी इट आई और सिंगुलर नाउन के साथ वाज आता है, और वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ वार आता है। एन एप्पल वाज, ये ईट की सेकंड फॉर्म है एट, तो यहाँ पे थर्ड लगेगी पैसिव वॉइस में। एन एप्पल वाज ईटन बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। नेक्स्ट, शी डिड नॉट राइट अ पोएम। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा अ पोएम, अब इसके अकॉर्डिंगली वाज आ जाएगा। अ पोएम वाज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, अ पोएम वाज नॉट रिटन बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी इंटरोगेटिव में ही रहेगा। तो आकार ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो वाज आएगा। वाज आकार, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, वाज आकार ड्राइवन बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस बी यू ही है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और उसके साथ साथ नेगेटिव भी है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसमें ऑब्जेक्ट फुटबॉल है तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंगली वाज आएगा। हेल्पिंग वर्ब वाज फुटबॉल नॉट प्लेड
बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये इंटरोगेटिव भी था और नेगेटिव भी, तो ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो नेक्स्ट है WH फैमिली वाला वर्ड। इनके WH फैमिली वाला वर्ड अगर आ जाए तो इसके अकॉर्डिंगली इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। सिंपली हमने WH फैमिली वाले वर्ड को पहले ही लिखा रहने देना है। तो वाई जो है ये तो पहले ही लिखा रहेगा। अब हम देखते हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट है हिम है, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस होगा वो ही होगा, तो ही के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आएगा। वाई वाज ही टीज की थर्ड फॉर्म टीज्ड, वाई वाज ही टीज्ड बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क। लास्ट कैटेगरी है हु। हु को हम बाय होम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। हु को हमने बाय होम में कन्वर्ट किया, बाय होम। अब देखिए ये डोर है, हु डिड ओपन द डोर, तो बाय होम इसमें अब द डोर इसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। बाय होम वाज द डोर ओपन्ड एंड पे क्वेश्चन मार्क। बाय होम वाज द डोर ओपन्ड और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।